बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 18 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। उस अमेरिका की जानिब से जिसके सदर के पास आपको मालूम है कि एक फार्मूला है और इस फार्मूले के तहत इसने दावा किया था कि मैं रूस और यूक्रेन जंग को 24 घंटों में बंद कर दूंगा। आज उसी अमेरिका का यह बयान सामने आया जो कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नजर आएगा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यह कहा कि हम रूस और यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों से बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे अगर हमारी कोशिशों को इसी तरह से दोनों पार्टियों की जानिब से इग्नोर किया गया, जिस तरह से दोनों पार्टियां अमेरिका की जंग बंदी की कोशिशों को इग्नोर कर रही हैं। अब अमेरिका ने कब तक की डेडलाइन दी है वो भी आपको बताऊंगा और वजूहात तो आपको मालूम है कि अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, बगैर ये देखे कि इस तनाज़े का बैकग्राउंड क्या है, इस तनाज़े की इंटेंसिटी क्या है और इसके हल करने का तरीक़ाकार क्या है। इसकी जानिब से इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जाहिर है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो आप इस तरह के नारे मारते ही हैं, जिस तरह के नारे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बुलंद किए गए कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं रोज़गार बढ़ा दूंगा, मैं रूस और यूक्रेन जंग को बंद कर दूंगा, मशरिक़ वुस्ता अमन का गहवारा बन जाएगा। और अब मशरिक़ वुस्ता को लेकर इसकी जानिब से किस तरह के बयानात सामने आते हैं कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर इसने कोशिशें तो बहुत की और इसकी जानिब से झूठी सच्ची बातें, झूठे सच्चे दावे, और इसने अपने तय एक मुआहिदा भी तय करवा दिया था रशिया और यूक्रेन के दरमियान कि एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकी जानिब से टारगेट नहीं किया जाएगा। तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया हूं रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये मनाज़िर आपको नजर आ रहे होंगे कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान यूक्रेन की जानिब से रशिया पर 71 हमले और रशिया की जानिब से यूक्रेन पर 75 हमले रिपोर्ट हुए और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर उसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को भी टारगेट किया जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ लिया जब जॉर्जिया मेलोनी आई हुई थी, व्हाइट हाउस का दौरा किया है जॉर्जिया मेलोनी ने, तो इस मौके पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी रूस और यूक्रेन जंग बंदी का क्या बना और मुआहिदा कब तक तय पाएगा। तो रूस और यूक्रेन जंग बंदी को तो छोड़ दें, एक और मुआहिदे से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दे दी है, सुनिए उसके बाद बात करते हैं। We're doing well in that effort, but we want to get it done and we'll see if we can. We want to save, on average, think of it, every week 2,500 people are being killed, mostly soldiers, Russian, Ukrainian soldiers. And if we can save those lives, that would be a very good thing. And so we'll see what we can do. And I think we're getting close, but we'll let you know very soon. And you've been very helpful. I appreciate it. Well, we have a minerals deal, which I guess is going to be signed on Thursday, Scott, next Thursday, soon. And I assume they're going to live up to the deal, so we'll see. But we have a deal on that. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी बहुत अच्छे चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन जंग बंद हो जाए। और उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों मरतबा ये बताई कि जी जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है रूस और यूक्रेन के अंदर, डेली जो है वो बहुत सारे लोग मरते हैं और इसको बहुत दुख होता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर जहन्नुम के दरवाजे खोलना चाहता है। तो इनकी पॉलिसी, इनका चेहरा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये किस तरह की बातें करते हैं और इंतखाबात जीतने के बाद, ओवल ऑफिस के अंदर बैठने के बाद इनकी जानिब से चाहे कोई भी हो, चाहे जो बाइडन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, कान को यूं पकड़ लें या यूं पकड़ लेंगे, सारे के सारे एक हैं और इनकी डीप स्टेट ही इनकी पॉलिसी बनाती है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी मादनियात वाली डील बहुत करीब है और आइंदा हफ्ते जुमेरात का इसने कहा कि अगली जुमेरात जो है वो मादनियात वाली डील तय पा जाएगी। फिर इसके सेक्रेटरी खजाना ने ये कहा कि नहीं जी नहीं, उससे भी पहले हो सकता है कि मादनियात वाली डील तय पा जाए। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी क्यों आई हुई थी, व्हाइट हाउस का दौरा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पूरी दुनिया समेत यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ्स आयद किए गए हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी ने आकर यहां पर मीडिएटर बनने की कोशिश की है यूरोप और अमेरिका के दरमियान। जॉर्जिया मेलोनी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो जॉर्जिया मेलोनी ने यह कहा, डोनाल्ड ट्रंप वाले नारे को थोड़ा सा तब्दील करके जॉर्जिया मेलोनी ने किस तरह से लगाया, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। We have some problems, okay, between the two shores of the Atlantic. It is the time that we try to sit down and find solutions. So I want to thank President Trump
for having accepted an invitation to pay an official visit to Rome in the near future, and consider a possibility in that occasion to meet also with Europe. The goal for me is to make the West great again. Okay? And I think we can do it together. We can. गुफ्तगू आपने सुनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की, जिन्होंने ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर ये कहा कि शी वांट मेक द वेस्ट ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं अमेरिका को ग्रेट दोबारा से बनाना चाहता हूं। जॉर्जिया मेलोनी ने ये कहा कि ये वेस्ट को ग्रेट बनाना चाहती हैं, इसलिए रूस और यूक्रेन समेत जो टैरिफ्स वाले मामलात हैं उनके हल के लिए ये समझती हैं कि बेहतरीन मीडिएटर हैं यूरोप और अमेरिका के दरमियान। लेकिन यूरोपियन यूनियन ये नहीं समझता। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी आपको मालूम है कि बहुत सारे इख्तलाफात हैं। जाहिर है कि अगर आप किसी जत्थे के अंदर होते हैं, किसी अलायंस के अंदर होते हैं, तो हर बंदे की ये कोशिश होती है, हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि बॉस वाला रोल जो है वो उसे मिल जाए। अब नेटो में तो इनमें से किसी को नहीं मिल सकता। नेटो का बॉस तो आपको मालूम है कि अमेरिका ही है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर ये जो रस्साकशी है ये चलती रहती है, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली को लेकर। अब इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पर मीडिएटर तो बन बैठी ओवल ऑफिस के अंदर, लेकिन वहां पर मैं आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर, बल्कि आपको मनाज़र नजर आ रहे होंगे कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी यही कोशिशें कर रहे हैं जो कोशिशें जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर की जा रही हैं। मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और स्टीव विटकॉफ जो नुमाइंदा खसूसी हैं, बल्कि नुमाइंदा खसूसी क्या बहुत ही खसूसी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आपको मालूम है, तो ये दोनों मौजूद थे फ्रांस के अंदर। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के अलावा जर्मनी के ऑफिशियल से और यूक्रेन के ऑफिशियल से मार्को रूबियो ने और स्टीव विटकॉफ ने मुलाकात की। और इस मुलाकात के मौके पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी यहां पर इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। यूक्रेन के सदर ने वीडियो पैगाम जारी किया और यूक्रेन के सदर ने यह कहा कि जी अमेरिका को प्रेशराइज किया जाना चाहिए यूरोप की जानिब से। वीडियो पैगाम के अलावा मैं आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन ने इस मीटिंग से कबल 2 मरतबा यूक्रेन के सदर से टेलीफोन पर बात की और ये कहा कि मैं अमेरिका को सीधी लाइन पर ले आऊंगा, प्रेशराइज करूंगा ताकि अमेरिका जो है वो जस्ट पीस के लिए कोशिशें करे और थोड़ा सा रशिया को भी उसी तरह से दबाए जिस तरह से यूरोपियन यूनियन को या फिर यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत दबाया जा रहा है। तो ये इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर की जानिब से की गई कि अमेरिका को मदद भी जारी रखनी चाहिए, पेट्रियट्स भी देने चाहिए यूक्रेन को, और रशिया को भी प्रेशराइज करना चाहिए ताकि जस्ट पीस के लिए रशिया जो है वो एग्री करे। अब मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की इकोनॉमी का ये हाल है कि आज यूक्रेन के अंदर ये खबर सामने आई, बल्कि एक बिल पेश किया गया यूक्रेन की पार्लियामान के अंदर, और ये बिल ये था कि फहश मवाद को लीगलाइज किया जाए। फहश मवाद को कानूनी हैसियत देने से मुतल्लिक ये बिल था यूक्रेन के अंदर। और इस बिल पर मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी बहुत तरमीम की जा रही है, लेकिन तवक्का यही है कि बिल जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी का ये हाल है इतनी लंबी चौड़ी जंग की वजह से। और अब तो आपको मालूम है कि अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की जो मदद इमदाद है वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन हार नहीं मान रहा, बल्कि यूक्रेन जो है वो इस इंडस्ट्री से पहले भी यूक्रेन की जानिब से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, लेकिन यूक्रेन के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि अगर इस इंडस्ट्री को लीगलाइज कर दिया जाए तो बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि यूक्रेन बहुत ज्यादा हिस्सा डालता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू यूक्रेन ये समझता है कि यूक्रेन जनरेट कर सकता है। तो यूक्रेन को बहुत ज्यादा जरूरत है अमेरिका की और यूरोप के पैसे की, यूक्रेन को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहां पर अमेरिका के तेवर में आपको बता दूं कि अमेरिका के तेवर जो हैं वो मार्को रूबियो ने जब यहां से रवाना हो रहे थे, मार्को रूबियो, तो साहबी की जानिब से सवाल पूछा गया कि हाँ जी अब आप क्या कहेंगे, कब तक रूस और यूक्रेन जंग को आप बंद कर सकते हैं? तो मार्को रूबियो ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। There's no one saying this can be done in 12 hours, but we want to see how far apart it is and whether those differences can even be narrowed, if it's even possible to get movement within the period of time we have in mind. And so we've talked about outlines with both sides. I thought we had positive meetings yesterday. Obviously, the Ukrainians have to go back home. They have to run it by their president. They have to take into account, their views on all of this, and we hope to hear back from them very soon. But we need to figure out here now, within a matter of days, whether this is doable in the short term. Because if it's not, then I think we're just going to move on. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि अमेरिका रूस और यूक्रेन जंग को बंद करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और अमेरिका को उम्मीद तो है कि बहरहाल अमेरिका की ये कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, रूस और यूक्रेन जंग बंद हो जाएगी। लेकिन अगर ये कोशिशें कामयाब नहीं होती
तो मार्को रूबियो ने ये कहा कि अमेरिका फिर खुद को निकाल लेगा रूस और यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों से, यानी कि अमेरिका ने इन अदर वर्ड्स हाथ खड़े कर दिए। चले हाथ खड़े कर देना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने थे ना जितने बड़े बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए। और अब भी मैं आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात की या फिर मार्को रूबियो ने इस तरह की बात की, जिसके बाद क्रेमलिन का और यूक्रेन का रद्द-ए-अमल भी आना स्टार्ट हो गया है, यूरोप का रद्द-ए-अमल भी आना स्टार्ट हो गया है और इन्हें फुर्तियां तो लग गई हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका की वार्निंग काम कर जाए। डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल हर हरबा लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग को बंद करने का, लेकिन जो जड़ है इस तनाज़े की वो नहीं पकड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपको बता दूं कि इसको सिर्फ मादनियात की पड़ी हुई है, इसको सिर्फ जो टैरिफ्स वाला मामला है वो हल करने की पड़ी हुई है, रशिया के साथ ताल्लुकात बहाल करके कोई फायदा हासिल करने की पड़ी हुई है। बाकी जो रूस और यूक्रेन जंग को बंद करने की चाबी है वो आपको मालूम है कि रशिया ने भी और यूक्रेन ने भी ब्लैक सी के अंदर कहीं फेंक दी है। यानी कि रूस और यूक्रेन जंग को बंद करना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को बंद करने की बात कर रहे थे। बहुत सारे डेडलॉक्स हैं, बहुत सारे मुतालबात हैं दोनों कंट्रीज के, इलाकों को लेकर भी, पीस कीपर्स को लेकर भी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब जॉर्जिया मेलोनी आई हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप से सहाफी ने सवाल पूछा कि जी अगर इटली अपने पीस कीपर्स भेजता है यूक्रेन के अंदर तो आपको कोई एतराज है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को एतराज है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस और यूक्रेन जंग को बंद करने की यूं कह लें कि संजीदा कोशिशें कभी की ही नहीं गई, बल्कि ये अपना पैसा रिकवर करने के चक्कर में रहा जब से इसकी जानिब से ओवल ऑफिस संभाला गया। और अब भी इसकी कोशिश तो यही है कि टैरिफ्स वाले मामले को लेकर या फिर मादनियात वाली डील को लेकर ये अपना पैसा रिकवर करे और फिर ये जा और वो जा हो जाए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।